वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बाउंडेड सीक्वेंस में। तो बाउंडेड सीक्वेंस को समझने से पहले हम पढ़ेंगे कि बाउंडेड अबोव सीक्वेंस क्या होती है और फिर हम पढ़ेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होती है। देखिए, पहले मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि बाउंडेड अबोव सीक्वेंस क्या होती है। देखिए, जैसे कि हम एक सीक्वेंस लेते हैं xn और मैंने उसको डिफ़ाइन कर दिया =-n। अब हम इसके कुछ मेंबर्स लिखते हैं। तो इस सीक्वेंस के अगर मैं मेंबर लिखना चाहूँ तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे -1 दिखेगा, फिर यहाँ पे मेरे को -2 दिखेगा, फिर यहाँ पे -3, देन -4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो ये मेरे पास एक सीक्वेंस रहेगी, ये आपको एक सीक्वेंस इस तरह से दिखेगी। अब देखिए, इस सीक्वेंस के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इसका मतलब कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो ये सीक्वेंस है वो हमको उसको बाउंडेड अबव तब बोलते हैं कि अगर हमारे को एक कोई ऐसा नंबर मिल जाए कि वो सारी की सारी सीक्वेंस क्या हो, उस नंबर से या तो इक्वल हो या तो स्मॉलर हो। अब जैसे कि ये सीक्वेंस है, अगर मैं इसमें से कोई भी एक नंबर लूँगा सीक्वेंस का, तो या तो -1 से छोटा है या -1 से इक्वल है। ठीक, तो मीन्स मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो ये xn सीक्वेंस है अब की बार वो मेरे पास क्या है, लेस देन है और इक्वल टू है -1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसके लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर xn अगर मेरे को पॉजिटिव चाहिए होता है कि जो ये सीक्वेंस है अब की बार वो क्या है, लेस देन 1 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि xn सीक्वेंस जो है वो लेस देन, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी ना, लेस देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आप यही नंबर लोगे तो यहाँ पर इक्वलिटी लिख दोगे। अगर इसके अलावा कोई इसका दूसरा कोई अपर देखोगे तो वहाँ पर इक्वलिटी नहीं ले आएगी। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं कि वो बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। कि अगर मेरे को एक ऐसा नंबर मिल जाए जो क्या हो, इस k से छोटा हो जाए फॉर ऑल या इक्वल हो जाए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, तो बेसिकली यही हमारे पास क्या होती है, एक तरह से बाउंडेड अबव सीक्वेंस होती है। अब हम बात करते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की। तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस में क्या होगा, इसकी एग्जांपल के लिए मैं लिख लेता हूँ। अब की बार जो xn सीक्वेंस है वो मैंने डिफ़ाइन कर दी n, तो जो ये सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस में क्या होगा कि अब की बार इधर से मेरे को एक नंबर चाहिए, कि एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे पूरी की पूरी सीक्वेंस क्या हो, ग्रेटर देन हो, उस नंबर से बड़ी हो। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे 1 पड़ा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अब की बार जो ये सीक्वेंस के मेंबर हैं वो या तो 1 के इक्वल हैं या सारे के सारे मेंबर्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो या तो 1 हैं या 1 से इक्वल आ रहे हैं मेरे पास। और मैं इस सीक्वेंस को ऐसे भी लिख सकता था कि जो ये xn सीक्वेंस है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो मीन्स हमारे को एक ऐसा नंबर चाहिए होता है कि जब वो पूरी की पूरी सीक्वेंस हमारे पास क्या हो जाए, यहाँ से एक नंबर m उस नंबर से क्या हो, इसको आप k डैश मान लो, ठीक है, बड़ा हो जाए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड बिलो। अब जैसे देखिए, ये xn मेरे पास एक -n सीक्वेंस थी, तो यहाँ पे तो मेरे को एक ऐसा नंबर मिल रहा था कि वो छोटा हो, बट यहाँ पे ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जिससे पूरी की पूरी सीक्वेंस उस नंबर से ग्रेटर हो। तो मीन्स ये सीक्वेंस हमारे पास एक बाउंडेड अबव सीक्वेंस तो है, बट ये बाउंडेड बिलो नहीं है। उसी तरह से जो ये सीक्वेंस है ये बाउंडेड बिलो तो है बट बाउंडेड अबव नहीं है। मेरे को यहाँ से उसका कोई भी अपर बाउंड नहीं मिल रहा इस सीक्वेंस का, इस सेट का। तो मीन्स बाउंडेड अबव सीक्वेंस और ये आपकी होगी बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अब देखिए, इसके मेंबर्स को ही हमने रिस्ट्रिक्ट करना है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी सीक्वेंस जो है हमारे पास वो बाउंडेड अबव तब होगी अगर उसका जो रेंज सेट है, अगर उसका रेंज सेट का आपको क्या मिल जाए, एक अपर बाउंड मिल जाए। अगर किसी उस सीक्वेंस का अगर आपको अपर बाउंड मिल रहा है, मतलब कि उसका सुप्रीमियम मिल रहा है एक तरह से, ठीक है। या आप सिंपल ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी सीक्वेंस है, हमने उसकी रेंज लिखी, अगर उस रेंज का हमारे को एक अपर बाउंड मिल जाता है तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, बाउंडेड अबव हो जाएगी। और ऐसी सीक्वेंस जिसकी रेंज सेट का मेरे को एक लोअर बाउंड मिलता है तो हम क्या बोल देंगे कि वो सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। अब ध्यान से देखिए, बाउंडेड सीक्वेंस की हम डेफिनेशन करने वाले हैं
तो बाउंडेड सीक्वेंस को देखिए कैसे से डिफाइन करेंगे। अब मान लीजिए मेरे पास कोई सीक्वेंस पड़ी है, उसके मेंबर्स पड़ी हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू xn, और ये मेरे पास सीक्वेंस थी, तो मैंने उसका क्या बना लिया, एक रेंज सेट बना लिया। अब इस जो ये सीक्वेंस है उसकी जो रेंज है, अगर उस रेंज सेट का, जो आप बोल सकते हो उस सीक्वेंस का ही कह सकते हो कि अब सीक्वेंस के जितने भी मेंबर्स हैं उसके लिए मेरे को एक ऐसा नंबर मिल जाए जो क्या हो, किसी भी एक नंबर से लेस हो, मतलब कि उस सीक्वेंस का हमारे को क्या मिल जाए, एक अपर बाउंड मिल जाए, तो बाउंडेड वो हो जाएगी। और साथ ही साथ हमारे को उसका एक लोअर बाउंड भी मिलना चाहिए के डैश। तो मतलब कि सीक्वेंस के जितने भी मेंबर्स हैं अगर वो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में लाई कर जाएं, ये उसका लोअर बाउंड और ये इसका अपर बाउंड, तो हम क्या कहेंगे कि वो सीक्वेंस अब क्या होगी, बाउंडेड होगी। हमने इधर भी उसको बाउंडेशन लगा दी और इधर भी बाउंडेशन लगा दी कि यहाँ से बाहर सीक्वेंस का कोई मेंबर नहीं होगा और इधर से इससे भी बाहर कोई उस सीक्वेंस का मेंबर नहीं होगा। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। दोनों तरफ हमारे को बाउंड मिलना चाहिए। तो मीन्स अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड अबव हो जाए और साथ ही साथ वो बाउंडेड बिलो भी हो जाती है, तो उसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाने वाला हूँ कि वो कैसे की हमने। अब देखिए इसको जर्नली डिफाइन करने के लिए क्या करता हूँ, अब मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऐसी सीक्वेंस थी xn, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और वो सीक्वेंस मैंने किस तरह से डिफ़ाइन की आपकी, कुछ मान लीजिए -5, फिर -6, सॉरी -4, फिर आ गया -3, -2, -1, 0, फिर ये 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 और ये 6। अब ये सीक्वेंस मैंने इस तरह से डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ये आ गया। अब जहाँ पर ही मेरे पास 6 आएगा, अब फिर से उसमें क्या कर दिया हमने, वही साइकिल को रिपीट कर दिया कि अब की बार फिर से वही मेंबर जो है मेरे पास रिपीट करने लग गए। ठीक, अब जब फिर से हम 6 पर आएंगे, अब हम फिर से उन्हीं मेंबर्स को क्या कर देंगे, रिपीट, उनकी रेपिटेशन जो वो स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरह से जो ये मेरे पास सीक्वेंस है वो चलती रहेगी। तो अभी सीक्वेंस आपके पास पड़ी है, अब या तो आप सीक्वेंस से काम करिए बाउंडेड के लिए, या उसकी रेंज के साथ काम कीजिए। तो अब की बार अगर मैं इस सीक्वेंस की रेंज निकालूंगा, तो रेंज सेट जो होगा मेरे पास xn सीक्वेंस का, वो आपके पास आएगा -5, -4, -3, -2, -1 एंड अप टू ये जाएगा आपका 6 तक। तो एक तरह से मैं ये एक तरह से ये कह सकता हूँ कि अब की बार जो ये मेरे पास सीक्वेंस आई है आपके पास xn, वो या तो लेस देन इक्वल टू 6 है या ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी आपके पास -5 एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। अब देखिए यहाँ पर दो अलग अलग नंबर आ जाते हैं हमेशा जब भी एक सीक्वेंस की अगर हमने बाउंडेशन लगानी होती है। तो अब इसको दो तरफ की इनइक्वालिटी की जगह मैं इसको सिंगल मोड में कैसे कन्वर्ट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा वो ले लूँगा। अब जैसे यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 6 है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये चीज़ मेरे पास है तो इसको मैं ऐसे तो भी लिख सकता हूँ -6, इस चीज़ को मैं ऐसे तो भी लिख सकता हूँ कि वो -5 से बड़ी है तो -6 से तो भी बड़ी होगी। तो अब उसके बाद ये नंबर हम सेम बना लेते हैं। जब भी आपके पास लोअर एंड अपर बाउंड मिलता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को सेम बना लेते हैं और इस वाली इनक्वालिटी को एक स्टेप में लिख देते हैं कि इसका मोड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 6 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। ठीक, अब दूसरी तरह से देखिए, अगर आपके पास कुछ ऐसी सीक्वेंस पड़ी अब की बार कि xn जो सीक्वेंस है वो ग्रेटर देन पड़ी है मेरे पास -4 से, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ लेस पड़ी है 2 से। ठीक है, तो अब की बार फिर से मैं वही काम करूँगा कि दोनों तरफ जो ये बाउंडेशन वाला नंबर होता है वो सेम बना लूँगा। अगर 2 से कम है और 2 4 से कम फॉर्म होता है तो ये सेम बन जाएंगे हमारे पास। तो फिर से हम इसको ऐसे लिख लूँगा कि xn का जो मोड है वो आपका लेस देन इक्वल टू रहेगा 4 के लिए। तो वही अब इस डेफिनेशन को ही आपको जनरल फॉर्म में वो लिख देता है कि हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस पड़ी है xn रियल नंबर्स की, हम उसको बोलेंगे कि वो एक बाउंडेड है।
कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर जाए सच दैट कि एक्स एन का मोड लेस देन इक्वल टू एम हो जाए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, तो ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि हमारे को एक ऐसा रियल नंबर चाहिए जो क्या हो, इसका ये अपर बाउंड बन जाए और यही मेरे पास क्या बन जाए, उसका लोअर बाउंड बन जाए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए, कि सीक्वेंस के मेंबर जो हैं वो एक नंबर जो ऐसा है बस इसका ये मिल जाए। अगर ये आपको किसी भी सीक्वेंस के लिए अलग अलग मिलते हैं तो देखिए मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए, एक ये वाला और एक ये वाला, कि कैसे हम दोनों को सेम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये ठीक है, जब ये सेम बन जाएं तो उसको सिंगल में हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम बाउंडेड सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। अब देखिए जैसे कि मेरे पास ये सीक्वेंस पड़ी है एक्स एन इज इक्वल टू 1/n। अब हमारे को ये इसकी बाउंडेशन कैसे चेक करें, देखिए सबसे पहले इसके नंबर देखिए 1, 1/2, 1/3 ऐसे चलता जा रहा है और ये हमेशा 0 की तरफ बढ़ता जाता है, तो मतलब कि 0 से कम नहीं जा सकता, नेगेटिव नहीं जा सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर लिया हमने और सबसे बड़ा नंबर इसका 1 रहेगा। तो इट मीन्स इस सीक्वेंस के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि अब की बार जो ये सीक्वेंस है उसकी नंबर्स की वैल्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ सकती है और हमेशा वो क्या रहेगी, पॉजिटिव, डेट इज़ ग्रेटर दैन 0 रहेगी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो अब की बार देखिए मेरे पास इसका क्या मिलेगा, एक अपर बाउंड मिलेगा यहाँ से और इसकी पूरे का मतलब कि ये सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड। अगर मेरे को अब इस डेफिनेशन के थ्रू करना है तो हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर 1 पड़ा है तो इधर भी मेरे को हम उसको सेम बना लेंगे, तो ये 1 पड़ा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा -1। तो अब की बार जो ये सीक्वेंस है इसको लिख सकता हूँ कि वो लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी और ग्रेटर देन -1 रहेगी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। और फिर से अब की बार मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि एक्स एन सीक्वेंस का जो मोड रहेगा आपके पास वो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो ये हमने क्या शो कर दिया कि वो क्या होगी, एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी इसकी हेल्प से। ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। तो आगे देखिए मैंने एक सीक्वेंस लिखी हुई है। अब इस सीक्वेंस के मैंने कुछ मेंबर्स लिखे हैं, तो हम फिर से इसका एक अपर बाउंड और इसका लोअर बाउंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले माइनस वाली टर्म देखते हैं। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1/3, -1/5, -1/7। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अब की बार जो ये मेरे पास सीक्वेंस एक्स एन है उसकी वैल्यू -1 से तो बड़ी ही रहेगी, -1 से और कम नहीं जा सकती। और इसकी ग्रेटेस्ट पॉजिटिव देखें तो ये 1/2 पड़ा है, यहाँ पे 1/4 पड़ा है, 1/6। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि अब की बार ये जो वैल्यू रहेगी वो आपकी या तो 1/2 होगी या उससे कम रहेंगी। तो यहाँ से मैंने ये रिज़ल्ट बना लिया कि जितने भी सीक्वेंस के ये मेंबर्स हैं वो या तो -1 और 1/2 के बीच में लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया कि ये सीक्वेंस आपके पास क्या रहेगी, बाउंडेड रहेगी। बट अब देखिए अगर मेरे को इस डेफिनेशन की फॉर्म में उसको लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे कि दोनों तरफ हम नंबर क्या बना लेंगे, सेम। यहाँ पे -1 पड़ा है और ये 1/2 है, हमारे को पता है 1/2 लेस देन होता है 1 से, तो एक्स एन आपके पास हो जाएगा लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो ये बन जाएगा आपके पास। और आगे मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ कि जितना भी एक्स एन का मोड है वो आपके पास लेस देन इक्वल टू 1 पड़ा है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल के लिए। अब m की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी। तो डैट मीन्स ये भी आपके पास सीक्वेंस जो है वो क्या होगी, यहाँ से शो बाउंडेड, क्योंकि इसका हमारे को लोअर बाउंड भी पता था और अपर बाउंड भी, जो क्या है -1 और 1। कुछ भी कर सकते हो आप, एक अगर उसका एक अपर बाउंड है तो उसकी इन्फिनाइटली अपर बाउंड हो सकते हैं, कोई मर्जी ले सकते हो। जैसे ये इसका अपर बाउंड था तो 1 भी तो उसका अपर बाउंड है। तो नंबर को सेम बना लेते हैं ताकि हम उसको एक सिस्टमेटिकली वे में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकें। तो यही बेटा हमारे पास आज का जो बाउंडेड सीक्वेंस है उसका लेक्चर था। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है उसका बिहेवियर के बारे में बात करेंगे कि उसका बिहेवियर कैसे तरह से होता है और उसको बाउंडेड सीक्वेंस के साथ कंबाइन करेंगे।